जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, रक्त से संबंधित क्वेश्चन और आपके कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे। तो क्लास को पूरा एंड तक देखना है और चैनल पर बने रहना है। हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना है, जहां पर आपको केवल 170 रुपीज में हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी विद हरियाणा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और पूरी वीडियो एंड तक देखा करो, तभी आपका वीडियो के अंदर इंटरेस्ट बनेगा। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, 12 बजे इंडिया जीके और दोपहर को 1 बजे ये रीजनिंग की क्लास। और 2 क्लास लाइव चलती है, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कल आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था, FIRST का संबंध RIFT से है, तो GHOST का संबंध किससे होगा? पहले 3 अक्षर देखो, पहले 3 अक्षर उठाए FIR और उल्टा करके लिख दिया RIF, पीछे से लिख दिया। और फिर लास्ट के 2 अक्षर उठाए S और T, उनको उल्टा करके लिख दिया T और S। तो यहां पर भी क्या करो, पहले 3 अक्षर उठाओ तो OHG हो जाएगा, लास्ट के 2 अक्षर उठाओ तो क्या हो जाएगा, TS हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार आगरा का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो मुंबई का संबंध किससे होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर है आगरा, तो मुंबई के अंदर क्या कोलकाता है? नहीं। इंडिया नहीं, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एक शहर है मुंबई, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर है आगरा। डी ऑप्शन आपका यहां पर। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देखना पड़ता है, जो रिलेशन यहां पे बन रहा है वही रिलेशन आपको यहां पे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन चलेंगे, फिर कैलेंडर के आएंगे। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है? देखिए, ये मेरे दादाजी, भाई आपके दादाजी हो गए किसके? सुरेश के। तो सुरेश के दादाजी के इकलौते पुत्र कौन हो गए? सुरेश के पिता। और सुरेश के पिता की इकलौती पुत्री, तो उसकी बहन लगी, क्या लगी? बहन। तो क्या हो जाएगा, उस महिला का सुरेश से क्या संबंध हो जाएगा? बहन का संबंध हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ऐसे क्वेश्चन, रक्त से संबंधित ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आप खुद को मान के सोल्व किया करो, फिर आपके जल्दी सोल्व हो जाएंगे। इसके अंदर आपको कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। फोटोग्राफ के व्यक्ति से मोहन किस तरह संबंधित है? इशारा करते हुए मोहन कहता है कि वे मेरे भाई, यानी कि मोहन के भाई, मोहन के भाई के पिता, मोहन के भी पिता, मोहन के पिता की इकलौती पुत्री, मोहन के पिता की इकलौती पुत्री किस क्या हुई? मोहन की बहन हुई। और मोहन की बहन का पुत्र है, मोहन की बहन का पुत्र, यानी कि आपकी बहन का पुत्र आपका क्या लगेगा? आप उसके क्या लगोगे? मामा लगोगे। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, फोटोग्राफ के व्यक्ति से मोहन किस तरह संबंधित है? तो मोहन फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का मामा लगेगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भाई बहुत सारे स्टूडेंट भांजा लगा के आ जाएंगे। भाई यहां से आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मोहन फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का क्या लगेगा। अगर ये पूछता कि जो फोटोग्राफ वाला व्यक्ति है मोहन, उसके क्या लगेंगे, तो मामा लगेंगे, यही तो पूछा गया है। फोटोग्राफ के व्यक्ति से मोहन का क्या संबंध हुआ? मोहन उसके मामा लगे। ठीक है, अगर आपसे उल्टा पूछ लेता तो फिर आप भांजा लगाते, फिर आप भांजा लगाते। अगर आपसे पूछ लेता कि मोहन जो है, मोहन का वो फोटोग्राफ वाला व्यक्ति क्या लगा, तो फिर आप भांजा लगाते। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, किसी फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र को बताता है कि वह मेरे पिता, आपके पिता हो गए, आपके पिता के बड़े भाई, आपके ताऊ चाचा, आपके चाचा की पोत्री यानी कि पोती, आपके चाचा की पोती। तो फोटोग्राफ में दर्शित है लड़की उस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है? तो आपके चाचा की पोती आपकी क्या लगेगी? आपकी भतीजी लगेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, भतीजी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे,
एक तस्वीर की तरफ इशारा करती हुई लता कहती है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तस्वीर वाले व्यक्ति का लता से क्या संबंध है? लता कहती है मेरे दादा यानी कि लता के दादा के इकलौते पुत्र, तो लता के पिता हो गए और लता के पिता का पुत्र, तो उसका क्या हो गया? भाई हो गया। तो तस्वीर वाले व्यक्ति का लता से क्या संबंध होगा? भाई का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर ए। भाई लता बोल रही है कि जो तस्वीर में जो ये बंदा है ये मेरे दादा के यानी कि लता के दादा के इकलौते पुत्र उसके पिता, और उसके पिता का पुत्र है वो फोटो वाला आदमी, तो उसके पिता का पुत्र क्या लगा? भाई तो लगा, उसका भाई बहन का रिश्ता हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है वह मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। वाजपेयी का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है? देखिए वाजपेयी कहता है मेरे भाई यानी कि आपके भाई हो गए, आपके भाई के पिता, आपके भी पिता, आपके पिता की इकलौती पुत्री आपकी बहन, और आपकी बहन का पुत्र आपका क्या लगेगा? भतीजा लगेगा या भांजा लगेगा? या तो भतीजा लगेगा या भांजा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए महिला ने प्रमोद से कहा इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूं। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, यहां पर कोई तस्वीर है और यहाँ पे कोई महिला है, ये महिला है, ठीक है, और वो प्रमोद से कह रही है, महिला प्रमोद से क्या कह रही है? ये महिला प्रमोद से, ये महिला है और ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। वो कह रही है एक तस्वीर को एक महिला ने प्रमोद से कहा इस महिला की एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने प्रमोद से कहा कि इस महिला की, किसकी? इसकी, तस्वीर वाले की मैं इकलौती बेटी हूं। इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूं। तो उसकी ये क्या लगी? मां लगी। इस महिला की क्या लगी? मां लगी। तस्वीर वाली जो तस्वीर में जो महिला है, और उसका बेटा किसका? इसका बेटा, तस्वीर वाले का बेटा तुम्हारा मामा है। किसका? प्रमोद का मामा है। तो बताएं कि बोलने वाले का प्रमोद के पिता से क्या रिश्ता है? यानी कि जो महिला है, ये जो बोलने वाली महिला है, इसका प्रमोद के पिता से क्या संबंध होगा? प्रमोद के पिता से इसका क्या संबंध होगा? तो प्रमोद के पिता से बोलने वाली जो महिला होगी, प्रमोद के पिता से पत्नी होगी इसकी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। दोबारा समझेंगे क्वेश्चन। देखिए यहां पर एक तस्वीर है और वहां एक महिला बताती है, प्रमोद से कह रही है, क्या कह रही है? इस महिला की, जो तस्वीर में ये महिला है, मैं इसकी इकलौती बेटी हूं। तो ये तस्वीर वाली महिला, इस महिला की क्या हुई? मां हो गई। महिला की क्या हो गई? मां। तस्वीर वाली जो महिला की मां हो गई। और उसका बेटा किसका? इस तस्वीर वाली महिला का जो बेटा है वो क्या, कौन है? तुम्हारा मामा है। किसका? प्रमोद का मामा है। प्रमोद का मामा, ठीक है, और बेटा तुम्हारा मामा है। तो बताएं बोलने वाले प्रमोद के पिता का बोलने वाले से यानी कि महिला से क्या संबंध होगा? तो प्रमोद का जो पिता होगा वो महिला जो है उसकी पत्नी होगी, प्रमोद के पिता की, ठीक है। विजय की फोटो की ओर इस तरफ इशारा करते हुए हरि ने कहा उसकी बहन के, हरि बोल रहे हैं कि उसकी बहन के पिता, यहां पर कोई तस्वीर है और हरि बोल रहा है कि उसकी बहन के पिता, यानी कि तस्वीर में जो है उसकी बहन है, उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी के, यानी कि हरि की पत्नी की मां, तो हरि की पत्नी हो गई और उसकी पत्नी की मां, उसकी क्या होगी? सासू मां, और सासू मां के पति हैं ये, तो सासू मां के अगर पति हैं तो उसका क्या लगा? वो साला, जीजा, भाई लगा, साला या जीजा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विजय की फोटो की तरफ इशारा करते हुए, ये विजय है, विजय, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि जो विजय है ना, उसकी बहन, विजय की बहन के पिता मेरी पत्नी के, किसके? हरि की पत्नी, हरि की पत्नी की मां के क्या है? पति है। सॉरी यहां पे पति लिखा है, पिता नहीं, मां के पति लिखा है, मां के पति है। तो पूछा गया है कि हरि का विजय से क्या संबंध है?
तो विजय से पूछा है, तो विजय तो उसका साला या जीजा लगेगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, विजय से संबंध पूछा है। एक फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला का, ऐसे क्वेश्चन को आप जब खुद को मान के सोल्व करोगे तो और इजिली सोल्व हो जाएंगे। एक फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए महिला कहती है उसके भाई के, किसी पुरुष की ओर कर रही है, यहाँ पे कोई पुरुष है कि उसके भाई के पिताजी, किसके भाई के, ये जो पुरुष है इसके भाई के पिता, पिता, ठीक है। किसी पुरुष की ओर महिला, ये जो महिला है ये बोल रही है कि जो फोटो में जो बंदा है इसके भाई के पिता, तो इसके भी पिता हुए, ठीक है। मेरे दादाजी यानी कि महिला के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, ये इसके इकलौते पुत्र हैं, महिला के दादाजी के इकलौते पुत्र। तो महिला फोटोग्राफ के पुरुष से किस प्रकार, यानी कि ये वाला फोटोग्राफ से संबंध पूछा है, इससे संबंध पूछा है कि इसकी क्या लगेगी, तो बहन लगेगी इसकी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई महिला के दादा हो गए और ये दादा के पिता, तो महिला के पिता, और ये किसके पिता हैं, ये तस्वीर वाले बंदे के, तो महिला के भी पिता और तस्वीर वाले बंदे के भी पिता, तो ये तो पुरुष है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बहन लग जाएगी, ये महिला, इसकी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, अरुण बोल रहे कि मेरे बेटे की पत्नी, किसकी, अरुण के बेटे, अरुण का बेटा हो गया, अरुण के बेटे की पत्नी उसकी बहू हो गई, और बहू की बेटी, बहू की बेटी, बहू की बेटी उसकी पोती, उसकी पोती की माँ है, तो अरुण का उस महिला से क्या संबंध होगा, ससुर का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, अरुण जो है उस फोटो वाली महिला का क्या होगा, ससुर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा भारी भारी क्वेश्चन है ही नहीं, और ऐसे क्वेश्चन तो हार्ड है, ये इससे कम ही हार्ड पूछे जाते हैं। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? अधिवर्ष होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, 29 दिन, उसको बोला जाता है अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष। और जिसमें 28 दिन होते हैं फरवरी के महीने में, उसको बोला जाता है सामान्य वर्ष, जिसमें फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। लीप वर्ष में साल में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए आप हमेशा 7 से भाग देते हो। 7 से ही क्यों भाग देते हो? क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, जैसे आज रविवार है तो 7 दिन बाद रविवार होगा, इसलिए हम 7 से भाग देते हैं। तो 366 को जब 7 से भाग दोगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 शेषफल बचेगा। जब इसको 7 से भाग दोगे तो आपके पास एक शेषफल बचेगा। तो हमें यहां से पता चला कि जो अधिवर्ष होता है, अधिवर्ष में 2 दिन विषम दिन होते हैं, जबकि सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है। बस आपको इतना बात यह ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? देखिए यहां पे बोला गया कि 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर के महीने में 31 दिन होते हैं, 31 विषम दिन निकालोगे, 7 से भाग दोगे, 7 चौका 28, 3 शेषफल बच गया 3, ठीक है। और इसने बोला कि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा, तो 3 दिन बच गए। कितने दिन बच गए? 3 दिन बच गए। तो 1 नवंबर का जो दिन होगा वो आपको क्या कर देना है, रविवार में जो विषम दिन बच गए वो जोड़ देना है। तो रविवार के 3 दिन बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित करने हैं, यानी कि दोनों दिनों को काउंट करना है, 26 जनवरी को भी और 15 मई को भी। तो कुल दिन बताना है कितने होंगे, कुल दिनों की संख्या। तो गिन लेना है आपको। देखिए यहां से बोलोगे 26 जनवरी 2008, 2008 पहले तो ये देखना लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे देखते हो? जिसमें 29 दिन होते हैं महीने में, फरवरी के महीने में 4 से भाग अगर वो साल हो जाता है तो लीप वर्ष है। तो 2008 4 से भागा तो लीप वर्ष है, फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे। जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, 31 दिन। तो 26 को भी लेना है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो जनवरी के हो गए 6 दिन, ठीक है। फिर आप जाओगे फरवरी पर, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। फिर आप जाओगे मार्च पर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में 31 दिन हो जाएंगे। फिर आप अप्रैल पर जाओगे,
तो 30 दिन हो जाएंगे। फिर आप मई पर जाओगे, लेकिन मई को आपको केवल 15 दिन लेने हैं, तो 15 दिन ले लो। अभी आप इनको जोड़ दो, 6 और 1 जोड़ोगे, 5 और 1 6 और 8 14, 14 और 6 दिन ये हो गए, और सॉरी 29 दिन होंगे भाई, यहाँ पे 28 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई 2008 है ये, ठीक है। तो 9 6 15 और 1 16 और 5 11, यानी कि 111 दिन हो जाएंगे भाई। जोड़ोगे जब इनको तो 111 दिन हो जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 14 जुलाई 1985 को, 1985 के दिन बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। देखिए यहां से अगर बात करोगे 2 जुलाई 1985 और इसने पूछा 1984, 2 जुलाई 1984, तो आप देखो क्या 1984 एक लीप वर्ष है, 4 से भाग दोगे तो लास्ट के 2 नंबर 4 से भाग हो रहे हैं, मतलब ये लीप वर्ष है, मतलब इसमें 29 दिन है फरवरी में। लेकिन इसने फरवरी तक तो लिया ही नहीं, इसने केवल लिया है 2 जुलाई तक। अगर वो ले लेता 2 फरवरी तक, फिर आपके काउंट हो जाते इसके अंदर, ठीक है, फिर महीने काउंट हो जाता फिर फरवरी का। लेकिन इसने केवल 2 जुलाई तक लिया। देखिए 2 जुलाई 1985 से 2 जुलाई 1984, यानी कि बैक साइड में आया। और मैंने पहले ही आपको बताया था क्वेश्चन में कि जो एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में जो विषम दिनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है, और जो सामान्य वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है। बताया था ना, भाग लेके निकालते हो, 366 को 7 से भाग देते हो, 365 को 7 से भाग देते हो, जो शेषफल बचता है वही विषम दिन होता है। लीप वर्ष में 2, सामान्य वर्ष में 1। लेकिन ये तो सामान्य वर्ष बन गया, क्यों? क्योंकि 2 जुलाई 1985 और 2 जुलाई 1984 पूरा 1 साल हो गया, 365 दिन हो गए पूरे, क्योंकि इसने फरवरी का महीना लिया ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अगर फरवरी का महीना लेते तो फिर आप इसको 2 ले लेते थे। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आगे की साइड में पूछे, अगर आपसे पूछ लेता कि 2 जुलाई 1984 को ये दिन है, तो 2 जुलाई 1985 को अगर फरवरी का काउंट होता, अगर आगे की साइड में पूछता है तो प्लस करते हो, अगर पीछे की साइड में पूछता तो माइनस करते हो। तो ये तो सामान्य वर्ष ही बन गया, और सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक विषम दिन। तो बुधवार में से आपको क्या घटा देना है, 1 घटा देना है, और मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 441। इस वर्ष बालू का जन्मदिन 27 जनवरी के दिन है। कब है? 27 जनवरी के दिन, ठीक है, जो बुधवार है। 27 जनवरी को क्या है? बुधवार है, ठीक है। मोहन का जन्मदिन उसके जन्मदिन से ठीक 5वें शुक्रवार को आता है, तो मोहन बालू से कितना छोटा है? देखिए यहां पर 27 जनवरी को बालू का जन्मदिन है। बालू का जन्मदिन कब है? 27 जनवरी को है, 27 जनवरी को, ठीक है। तो आप बताओगे, इसने बोला मोहन का जन्मदिन उसके जन्मदिन से ठीक 5वें शुक्रवार को आता है। यदि 27 जनवरी को बालू का जन्मदिन है, ठीक है, और उस दिन बुधवार है, बुधवार, तो उसने बोला मोहन का जन्मदिन शुक्रवार को आता है, तो शुक्रवार कब होगा? 29 जनवरी को, 29 जनवरी को शुक्रवार होगा। लेकिन इसने पूछा कि मोहन बालू से कितना छोटा है। देखिए 2 दिन तो ये हो गए, 2 दिन 27 से 28 और 29, 2 दिन तो आप ये काउंट करोगे, और इससे पहले के जो बच गए इस महीने के, उसको 7 गुणा के 4, हर 7 दिन बाद रिपीट होते हैं ना दिन, तो 7 गुणा के 4 कर दोगे 28 हो जाएगा, और 2 दिन ये हो गए, तो 28 और 2 30, इसे 30 दिन छोटा होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ईसा पूर्व 14 में एक घटना घटी, वर्तमान वर्ष 2014 पर विचार करने पर यह घटना कब घटी थी? भाई ईसा पूर्व घटना घटी 14 में, ईस्वी 14 ईस्वी पूर्व, कोई 2004 कुछ नहीं, इस ईस्वी पूर्व बस, ठीक है। वर्तमान 2014 पर अगर विचार करें तो यह घटना कब घटी थी, तो 14 में 2014 जोड़ दोगे, 2028 वर्ष पहले यह घटना घटी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा भाई इसके अंदर। नेक्स्ट है, यदि शनिवार के आरंभ होने वाले 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश हो, तो बताएं कि उस महीने में कार्य करने वाले दिनों की संख्या कितनी होगी। देखिए यदि कोई महीना 1 तारीख को शनिवार से स्टार्ट होता है, 1 तारीख को शनिवार से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस महीने में कितने शनिवार आ जाएंगे? 5 शनिवार आ जाएंगे और 5 रविवार आ जाएंगे, ठीक है, 5 शनिवार और 5 रविवार। उसने बोला रविवार को भी छुट्टी होती है, रविवार को भी छुट्टी होती है, तो 5 दिन तो निकाल देते हैं,
रविवार को छुट्टी होती है। और उसने बोला हर दूसरे शनिवार, प्रत्येक दूसरे शनिवार, हर महीने के प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश हो। तो बताना कि महीने में कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी, हर दूसरे शनिवार को। ठीक है, प्रत्येक दूसरा शनिवार, तो पहला आ गया 1 तारीख को, फिर उसके बाद 8 तारीख को आएगा दूसरा शनिवार। ठीक है, फिर बोलोगे सर 15 तारीख को आ जाएगा तीसरा शनिवार, फिर चौथा आ जाएगा 22 तारीख को, मतलब 22 को भी, हर दूसरे को, तो 22 को भी छुट्टी होगी और 8 को भी छुट्टी होगी। तो 2 दिन शनिवार के निकाल दो और 5 दिन रविवार के, तो 7 दिन हो गए, और टोटल थे 30 दिन। तो 30 दिन में से 7 दिन निकाल दोगे, 7 दिन छुट्टी हो गई, तो बच गए कितने दिन, 23 दिन कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उस वर्ष की किस तारीख को होगा? 5 अगस्त, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 नवंबर। यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या बताने जा रहा हूं, देखिए भाई, अगर आप मार्च का कैलेंडर उठाओ और नवंबर का कैलेंडर उठाओ, नवंबर का और मार्च का जो कैलेंडर है वो सेम होता है। मार्च में जिस तारीख को जो दिन है वही नवंबर में होगा। तो अगर 5 मार्च को जो दिन होगा वही नवंबर 5 नवंबर को भी क्या होगा, वही दिन होगा। 5 नवंबर को भी वही दिन होगा मेरे दोस्तों। या वो लीप वर्ष हो या वो साधारण वर्ष हो, कोई भी वर्ष हो, उसमें मार्च और नवंबर का जो कैलेंडर होता है वो सेम होता है। मार्च को जो दिन होगा वही आपका नवंबर में होगा। अगर 1 मार्च को शनिवार है तो 1 नवंबर को भी शनिवार, 2 को अगर रविवार है 2 मार्च को, तो 2 नवंबर को भी रविवार। बस आपको ये बात याद में रखनी है। श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी? उसी दिन पूछा गया, यानी कि मंगलवार ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मंगलवार ही होना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि 30 सितंबर 1997 को तारीख सेम होनी चाहिए लेकिन दिन सेम होना चाहिए, ये मंगलवार ही होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कैलेंडर में, अगर दोबारा प्रयोग यानी कि उसी तारीख का दिन चाहिए 30 सितंबर को ही, कौन से साल होगा, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा जो ये 1997 है उसको 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दोगे तो आपके पास 4 दूनी 8 और इसके 4 चौके 16, यानी कि एक शेषफल बचा। एक शेषफल बचा। अगर एक शेषफल बचता है तो ये जो 1997 है, 1997 उसमें आपको 6 जोड़ देना है। 6 जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है? क्योंकि 7 दिन विषम दिन से निकालते हो आप, तो 7 में से 1 घटाओगे 6, तो 97 में जब 6 जोड़ोगे 2003 को मनाएगी वो, 2003 को। बोलोगी सर अगर एक शेषफल नहीं आया, 2 आ गया, 3 आ गया, अगर इसको 4 से भाग देने पर 2 शेषफल आ गया या 3 शेषफल आ गया, तो आप फिर 11 जोड़ोगे। कितना जोड़ दोगे मेरे दोस्तों? 11 जोड़ दोगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कितना जोड़ दोगे? 11 जोड़ दोगे। एक शेषफल आता है तो इस साल में 6 जोड़ दोगे। सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो, ठीक है, यही ट्रिक है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के बाद आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा, कौन सा होगा? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में बताना है। 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा, वह कौन सा होगा? अगर आपको क्लास बेहतर लगी, अच्छी लगी, तो सेशन को लाइक मार देना, शेयर मार देना। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, यानी कि कल दोपहर को 1 बजे। और हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लें, जहां पर आपको मात्र 170 रुपीज में हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लास अच्छी लगी, बेहतर लगी तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।